कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या नाम है इंग्लिश के जो कल की क्लास थी उसे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैंने कल आपको कुछ होमवर्क दिया था करने के लिए, जैसे मैंने बोला था अरेंज दी वर्ड, मैंने कुछ अरेंज करने के लिए वर्ड दिए थे। तो अरेंज आपने कोशिश की होगी, कुछ ट्राई किया होगा, कुछ नहीं निकला होगा, उसके बाद मैंने यहाँ पे उसका आंसर नहीं दिया है, तो प्लीज़ इसे कॉपी कर लीजिएगा। अब देख लीजिए, इससे हमारा क्या बना, लेडी, लेडी में होता महिला। अब इससे हमारा बना बर्थ, बर्थ में हमारा जन्म, जो हम जन्म होता है किसी दिन। इसका बनना सेवियर, सेवियर मतलब बचाने वाला, जैसे हमारे आर्मी वाले होते हैं, हम लोग बचाने के लिए, पुलिस वाले होते हैं, तो सेवियर। डॉक्टर, इस समय हमारे सेवियर कौन है, हमारे डॉक्टर जो हमें कोरोना से बचा रहे हैं, तो सेवियर हमारे कौन सा हो गए, बचाने वाले। इसका हो गया एंगल, एंगल मीन्स कोण, जो मैथ में आपका यूज होता है। इसका मतलब था आर्मी, आर्मी वाला सैनिक। इसका होता है कैमल, कैमल मीन्स ऊँट। स्टार, तारा। जे जैसे ईसा मसीह। वोट, मत आपका जोक हो जाएगा, जिसे हम चुटकुले बोलते हैं। और ये हो गया आपका नींद, नींद मीन्स साफ। तो प्लीज इसे एक बार आप इसे कॉपी करके इसे कॉपी कर लीजिएगा। तो आइए अब आप आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के लिए हमने कल की क्लास में छोड़ा था एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस को बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए होता है, एक वर्ब चाहिए होता है, एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अब बात करूँ मैं सब्जेक्ट के बारे में, मतलब मैं कह रहा हूँ एक मुझे सेंटेंस बनाने के लिए मुझे एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए और एक ऑब्जेक्ट। अभी मैं सिर्फ यहाँ से सब्जेक्ट बताऊँगा आपको, सब्जेक्ट क्या क्या चीज़ होती है। सिर्फ आज इसके बारे में, इनके बारे में आज बात नहीं होगी, सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट मेरा क्या होता है, अगर एक सेंटेंस के अंदर समझ गए, सब्जेक्ट समझ गए कि सब्जेक्ट मेरा हो क्या सकता है, तो वो चीज़ मेरे क्या होती है, उसमें चीज़ में गलती नहीं होगी। आप देखो समझे यहाँ पे, अगर मैंने बोला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में सबसे पहले पता होना चाहिए हम सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ध्यान रखो, अगर मैंने आपसे बोला आप कर्ता के बारे में क्यों पढ़ रहे हो या सब्जेक्ट के बारे में क्यों पढ़ रहे हो, तो आप क्या बताओगे मुझे कि सब्जेक्ट क्या है। किसी भी सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो कौन होता है, सब्जेक्ट करता है। जो भी सेंटेंस में जो कोई भी काम होता है सब सब्जेक्ट करता है। तो अगर मैं बोलूँगा, आप समझ रहे हैं, अगर मैं बोलूँ कि आपके डोर, कोई आपका दरवाजा खटखटा रहा है, समझ रहे हैं, अगर आपको उसका नाम पता है, आपने किसी को बुला रखा है कि 2 बजे और 2 बजे तो मेरे घर पे आइए, मैं तुझे कॉपी दे दूँगा अपना, ये रजिस्टर दे दूँगा मैं, तो आप बताओ क्या करोगे। जब भी उसने आपको 2 बज गए, आपको पता हो जाएगा, तो आप उसने टक टक आपके रिंगटोन बजाए, जो बैल होती है डोर बेल, वो बजाए, तो हमें पता है कौन है ना, हमें पता है कि राम है, वहाँ पे मोहन है, या क्या नाम सीता है, गीता, जो भी नाम है ना, वो पता है कि वहाँ पे खड़ी है। बट अब हमें बताओ 2 बजे का टाइम हमने किसी को नहीं बताया, घर में बैठे पड़े थे, किसी ने डोर बेल के बजा दिया। अब जब डोर बेल आके बजा दिया, हमें पता ही नहीं कौन बजाया, तो वहाँ पे हमें जब ना वहाँ सब्जेक्ट का पता नहीं है, तो वहाँ सब्जेक्ट कौन होगा। जब हमें पता ही नहीं कि वहाँ बजा कौन रहा है, वहाँ घंटी कौन बार बार क्लिक कर रहा है, कौन बजा, तो हम किसको बोलेंगे कौन है ना, तो कोई तो होगा ना, कोई तो होगा ना, तो कोई के लिए भी मेरे सब्जेक्ट लगेगा। कोई का भी मीनिंग होता है, सब्जेक्ट में कोई का भी मीनिंग होता है। बट आप सबसे पहले ध्यान देना, सब्जेक्ट पढ़ाने का मेरा मतलब क्या है, कुछ मीनिंग आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ, आपको हिंदी पता होनी चाहिए। जैसे पहले मैं एक सब्जेक्ट कराने से पहले एक छोटी चीज़ करा देता हूँ ताकि थोड़ा सा याद रहे। आपको पता है मे को इंग्लिश में बोलते हैं हम आई, हमको बोलते हैं बी, तुमको बोलते हैं या आपको, तुम या आप बोलते हो तो हम उसे बोलते हैं सिर्फ यू। इंग्लिश में क्या क्या बोलते हैं, अब देखो बहुत सारी चीज हो गई। अगर ये मेरे लिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बता रहा हूँ, ये सब चीजें मेरे लिए क्या होंगी, सब्जेक्ट। अभी देखो तुम या आप होगा वे, वे को हम बोलेंगे दे, ये है, ये को बोलेंगे हम इट। और भी कुछ है जो आपको रेगुलर में यूज होने वाली चीज होती है। Yes, आपको। आपका, आपके, आपका तो मतलब यू हो जाएगा। अब देखो आपका, आपके योर हो जाएगा, आपका, आपका या आपकी या आपके, इसको हम बोलते हैं योर। ठीक है, इंग्लिश आप जब सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ ये वर्ड तो आएंगे मेरे पास, तो इसको देखो, इसके अलावा आपका तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे, इसका आपका, आपके, आपके, या आप क्या बोलोगे, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। ठीक है, तो मतलब देखो सबका बनेगा तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे, आपका, आपके, सबका मतलब क्या बनेगा, योर, है ना। मे का हो गया, है ना। अब आ गया हाँ, उसका, उसकी, उसकी, सही है, उसका बोलते हैं या उसकी बोलो, या उसका बोलो या बोलते हो वह, तो हम उसे बोलते हैं ही। ठीक है,
इसके अलावा अगर मैंने आपसे बोला उसकी या वह, मतलब ये लड़की के लिए, ये देखो ये उसका या वह लड़के के लिए होता है ना। ये मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये लड़की के लिए होता है, लड़की को हम इसके क्या लाएंगे, शी, है ना। तो अब ये उसका उसकी हो जाएगा सब्जेक्ट। अब याद रखना इसके अलावा और कुछ है जो आपको इस समय यूज होने वाली चीज़ है इस समय के लिए, इसका इसके इसके, है ना। तो इसका उसके उसके हो जाएगा, हाँ। तो और कुछ है, क्या चीज़, सॉरी, वो अलग चीज़ है, मतलब पोजीशन दिखाने के लिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आप अभी के लिए सिर्फ कॉपी कर लो, ठीक है। अब आइए इस पर पढ़ते हैं कि नाउन। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि नाउन, आप समझिए, अगर मैं आपसे बोलता हूँ एक वर्ड है सब्जेक्ट, जिसे हम बोलते हैं कर्ता, तो कर्ता या हम बोल सकते हैं कर्ता। हम सब्जेक्ट के बारे में क्यों पढ़ते हैं, अगर आपसे पूछा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है, हम पढ़ेंगे क्या, सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे नाउन और प्रोनाउन। आप समझो, हम सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे, नाउन और प्रोनाउन। अभी के लिए सिर्फ आपको ये है, सब्जेक्ट में हम और भी चीजें पढ़ते हैं बट वो अभी आपके लेवल के लिए नहीं है। फिर आप यहाँ क्या पढ़ोगे, नाउन और प्रोनाउन पढ़ोगे सिर्फ सब्जेक्ट के अंदर, याद रखना। सब्जेक्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नाउन और प्रोनाउन। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट होने के लिए अगर कोई आपसे पूछ दे सब्जेक्ट होने के लिए कौन सी दो चीज चाहिए, तो आप बोलोगे सब्जेक्ट होने के लिए मेरे पास नाउन चाहिए या प्रोनाउन। सब्जेक्ट मेरा क्या होता है, मेरा सब्जेक्ट होगा सिर्फ नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, आप समझो ध्यान से। तो सिर्फ मैं अभी सिर्फ नाउन को उठा रहा हूँ यहाँ से। तो अब एक वर्ड आया आपका नाउन, जिसे आप बोलते हो संज्ञा, संज्ञा, ठीक है ना। अब नाउन क्या होता है, सबने आप लोगों ने पढ़ रखा है कि नाउन क्या होता है। नाउन अपने हिंदी में बोला जाता है किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। तो आप देखो ध्यान से, नाउन है तो नाउन क्या हो गया, ध्यान से, नाउन आपका क्या हो गया, नाउन इज a place, thing, a place, thing, name, a noun is a place, thing, noun is a place, thing, name, name of any person, person। आप समझो ध्यान से, नाउन क्या है, नाउन इज अ प्लेस, नाउन क्या है, नाउन एक जगह है, एक वस्तु है, थिंग मतलब देखो, प्लेस मीन्स क्या होगी, स्थान, थिंग मतलब क्या होगी, वस्तु, नेम ऑफ एनी पर्सन किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति क्या कुछ भी हो सकता है, ये व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई वो व्यक्ति क्या फीमेल हो सकती है, मेल हो सकता है, आदमी हो सकता है, औरत तो कुछ भी होता है, तो नाम हो गया। आप समझो ध्यान से, आपसे अगर पूछे जाए सिंपल, अगर मैं आपकी वही जो आपने पढ़ रखा अभी तक वही बताऊंगा। संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, किसी जगह के नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश में बोलते हैं नाउन इज अ प्लेस, थिंग, नेम ऑफ एनी पर्सन, नाउन इज हो गया। अब देखो नाउन आपने पढ़ लिया कि नाउन क्या होता है, समझ आया नाउन क्या होता है। जैसे अगर मैं आपसे बोला दिल्ली, एग्जाम्पल लेते हैं, दिल्ली, राम, टेबल, सराय, पीपल, थैला, हॉस्पिटल, किसी का नाम लेता हूँ जैसे अमित। आप देखो ध्यान से, मैं इतने एग्जाम्पल क्यों लीजिए, आप देखो मैंने क्या बोला, नाउन द प्लेस, मतलब एक स्थान है, स्थान कैसा है। अब स्थान में हम दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक जगह है, जगह में हम क्या बोलते हैं, एक स्थान है जिसमें हम रहते हैं, तो दिल्ली अपने आप में क्या हो गया, प्लेस हो गया। राम किसी का नाम है,
तो नेम ऑफ एनी पर्सन, किसी का नाम हो सकता है, नाम अपने आप में किसी का नाम है। थिंग मतलब कोई वस्तु, टेबल, बहुत सारे, ग्लास बोल दो आप, टेबल बोल दो, डोर बोल दो, बहुत सारी चीजें होगी, स्केच बोल दो, टेबल बोल दो, बोर्ड बोल दो, हर चीज हो, है ना। तो आप बोल रहे हो सराय पीपल थला, आप बताओ ये क्या है? प्लेस है, थिंग है, नेम ऑफ एनी पर्सन है। मैंने अपने इलाके का नाम लिखा है, हमने अपने इलाके का नाम, हाँ बोलो। हाँ, ये किसी जगह का प्लेस है, स्थान है। सराय पीपल जगह हम रहते हैं तो प्लेस हो गया अपने अपने। हॉस्पिटल क्या है ये? आप इसे स्थान बोलोगे, कोई वस्तु बोलोगे, नेम ऑफ एनी पर्सन बोलोगे, वस्तु बोलोगे। हॉस्पिटल, आपके हॉस्पिटल वस्तु है, हम उसका यूज करते हैं, सामान बोलोगे। हाँ जी, और कोई है? प्लेस है, जगह है, वो हॉस्पिटल एक जगह है जहाँ पे मरीजों का इलाज किया जाता है, ठीक है, किसी चीज का इलाज किया जाता है, वो जगह है। अमित, अमित अपने आप में क्या है? एक नाम है, तो नेम ऑफ एनी पर्सन मतलब क्या हो गया ना, ये सब मेरे नाउन तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ऊपर नाउन क्या चीज होगी? प्लेस होगा, थिंग होगा, नेम ऑफ एनी पर्सन, ये सब होगा नाउन में, और कुछ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? क्या है आप समझो। अब नाउन भी इतना ही नहीं है, नाउन में बहुत सारी चीज होती है, आप समझो। टाइप ऑफ नाउन, टाइप ऑफ नाउन, अगर मैं बोलूँगा संज्ञा के प्रकार। अब संज्ञा के प्रकार मतलब देखो, नाउन तो हमने पढ़ लिया, आप बोलोगे कि ये देखो जगह भी हो गई मेरे लिए नाउन, नाम भी किसी का नाउन हो गया, तो मतलब देखो सबको मैं नाउन ही बोलूंगा? नहीं, नाउन को टाइप में रखा गया। नाउन को टाइप में कैसे रखा गया? देखो, नाउन का जो पहला टाइप आता है उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। इसे हिंदी में आप लोग क्या बोलते थे? व्यक्ति भाववाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक नहीं, ये भाववाचक तो हो जाता है, क्या नाम है? व्यक्तिवाचक नहीं, कॉमन नाउन। चलो कोई ना, मैं बता दूंगा। अब देखो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन क्या होगा? इसके बाद आपका दूसरा नाउन आएगा, आपका प्रॉपर नाउन एग्जांपल करता हूँ, फिर इसके बाद दूसरा जो आपका नाउन आएगा वो आपका हो गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन से पढ़ेंगे, ये नाउन का प्रकार बता रहा हूँ, नाउन कितने तरह के होते हैं। तीसरा आपका जो नाउन आ गया वो आपका बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फोर्थ क्या हो गया आपका? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, अगर मैं इसको यहाँ उठा के मटेरियल नाउन को यहाँ उठा दे, यहाँ रख दूँ, इसकी क्या बताऊँ? कॉमन नाउन हो गया, और वो हो गया क्या नाम है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, बस आपको अभी दिक्कत देगा कि इतने बड़े नाम कैसे याद होंगे, हो जाएगा याद आपको। एक होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप समझो ध्यान से क्या हो जाता है। ये सब आपके टाइप है, ये 5 आपके जो नाउन होते हैं 5 तरह के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बोलोगे इतना सब याद कैसे रहेगा, इसके अंदर क्या क्या चीज आती है, तो याद कैसे रहेगा? तो प्रॉपर नाउन में याद आएगा। प्रॉपर नाउन में नाम होता है, प्रॉपर मतलब किसी चीज का नाम होगा। अब बोलो कंफ्यूज, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपको ताकि याद आए। सुनो, गांव में जाते सबके पास बकरियां होती हैं, तो चरा जा जाओ, बनाओ कैसे बकरी में, तो ऐसे बना दो ना, पीस बना के बेकार लगा देखने, अरे लग रहा जैसे वो बन गया ना, गधा, गधा बन गया ना आगे। नहीं होती है, कुछ नहीं होती है वैसे की, छोटी होती है ऐसे, मैं कंफ्यूज कर रहा है ना। चलो ठीक है, अभी समझ लो ये गोट है। गोट मीन्स क्या होता है आपका? बकरी। आप समझो, आप ये सोचो कि आप लोग बकरी से बहुत प्यार करते हैं, अभी समझने के लिए, है ना, खाने के लिए नहीं मानता हूँ, बहुत सारे लोग है ना, अभी से समझने के लिए होता है ना, बकरी ना। आप समझो ध्यान से, मेरी पहले स्टोरी समझना, सुना मेरी पहले स्टोरी समझना, मैं स्टोरी क्या बता रहा हूँ पहले स्टोरी समझना, ठीक है ना, ताकि आपको सबका नाम याद हो जाए कि प्रॉपर नाउन में क्या आता है, कॉमन नाउन में क्या आता है, कलेक्टिव नाउन में क्या आता है, मटेरियल नाउन में क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है। ठीक है, मैं स्टोरी समझ। आप गाँव में गए, क्या नाम है आपके घर में, क्या नाम है आपके दादाजी ने बकरी पाल रखी थी, है ना, तो अब वो बकरी एक नहीं थी, कई सारी बकरियां थी, सुनो ध्यान से, बकरियां कई सारी थी।
ध्यान सुनो सुनो सुनो, ध्यान से पहले बात सुनो। मैंने बोला बकरियां क्या थी, बहुत सारी थी, है ना। अब उसमें बकरियां में गए, बहुत सारी बकरी थी। जब बहुत सारी बकरियां थी तो उसमें से हमें एक बकरी पसंद आ रही, मतलब एक बकरी देखने में बहुत छोटी सी बड़ी प्यारी सी बकरी लगेगी आपको, है ना। अब उसमें से एक बकरी, अब हमने सोचा क्यों ना उन सारी बकरियों में से उसमें से किसी एक का नाम रख देते हैं जिसको मैं बड़े प्यार से, जैसे मेरी भैया की लड़की है, वो क्या करते हैं, क्या नाम है, वो गाँव में गई थी लास्ट 2 साल पहले, तो मेरे बड़े पापा की बकरी थी छोटी सी, अभी जल्दी रिसेंटली मतलब पैदा हुई थी, तो उसको क्या नाम है बोलती थी, क्या नाम, मुनुआ मुनुआ बोलती थी उसको, मुनुआ बुलाती थी उसको, है ना। बकायदा जब भी आती थी वो पकड़ लेती थी, तो एक नाम रखा। आप सुन लो, बहुत सारी बकरियां हैं, बहुत सारी बकरियां हैं, तो जब कोई चीज़ बहुत सारी होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, जब बहुत सारे में, तो पता है क्या, जब बहुत सारे में है तो हम ये नहीं, हमें इतना पता चले ये बकरी है, बस हमें पता है ना। अभी समझ ध्यान से, वो इतने सारी की सारी बकरियां हैं। अब जो है गाँव में सिर्फ बकरियां ही होती हैं, बहुत सारे गाय भी चलाए जाते हैं, बहुत सारे भैंस भी चलाए जाते हैं, है ना। मैं एग्जाम्पल देता कि याद है आपको, आपने क्या किया, अब बोला बकरी, अब बकरी बता, अगर मैं आपको सामने बकरियां ला के खड़ी कर दूँ, है ना, तो मैं बोलूँ इसमें बताओ बकरी कौन सी है। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, मैंने बोला अगर मैं आपके सामने बकरी ला के खड़ा कर दूँ बहुत सारे, और उसमें बोलूँ बताओ इसमें से बकरी कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, भैया ये भी बकरी, ये भी बकरी, सब तो बकरी बकरी है ना। तो स्पेशल कोई है नहीं, मतलब मैंने क्या बोला आपके पास में, यहाँ मैंने एक वर्ड डाला, कॉमन नाउन क्या है, रिप्रेजेंट होल क्लास, ऑल क्लास। अब बोलोगे क्लास में तो हमारी कक्षा होती है, नहीं, रिप्रेजेंट ऑल क्लास का मतलब क्या होता है, ये पूरे कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, ये सबको रिप्रेजेंट करेगी। सबको रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है, अगर मैंने बोला लड़की, आप बोलोगे लड़की कौन सी लड़की, मैंने बोला बस लड़की, आप बोले भैया लड़की तो बहुत सारी है, मैंने बोला लड़का, मैं लड़का तो बहुत सारे, मैंने बोला घोड़े, बोले भाई घोड़े कौन से। तो ये सब क्या है, देखो जब हमें किसी का नाम नहीं पता होता है, अब दुनिया में जब भी कोई चीज़ पहली बार आती है, ऐसे सोचो दुनिया में कोई भी चीज़ जब पहली बार आई, ये बकरी पहली बार आई, तो बताओ ये कौन सी जाति, ये कौन से क्लास में गई, क्लास मतलब उसके कौन सी जाति में गई, ये बताओ। बकरी हम बोलेंगे इंसान में आई है, नहीं है तो जानवर ही ना, तो जानवर में कौन सी आई, बकरी। तो आप इसे क्या बोलोगे, एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल बोला जाए आपको, आप इसको क्या बोलोगे, जैसे आप एग्जाम्पल जो पूरी क्लास मतलब जो पूरी जाति को बता रही है, पूरी जाति के बारे में बता रही है, जैसे आपके लिए अगर मैं बोला गोट, आपके पूरा, आप बताओ इसको मैं बोल सकता हूँ एनिमल, अब एनिमल कौन सा है, आप बोलोगे गोट मतलब बकरी हुई, ठीक है। अभी समझो ध्यान से, मैंने बोला गर्ल, मैंने बोला बॉय, है ना, मैंने हर चीज मतलब जो दुनिया में पहली बार आती है, अब लड़का भी पहली बार आएगा दुनिया में तो लड़के की जाति में जाएगा, लड़की आएगी वो भी लड़की, वो लड़की कहलाएगी। जब एनिमल आएगा वो भी पहली बार, मतलब जो भी चीज़ जिसका कोई नाम ही रखा गया। अभी जब मैंने कहा अब क्या हुआ, घर पे बकरी आप गए गाँव में तो एक क्या नाम है, नई बहुत सारी बकरियाँ थी, मतलब उसमें से मतलब बोल देते हैं कि कोई मतलब आपको उसमें से ना बहुत सारी बकरी में से आपने क्या हुआ, उसमें से किसी एक ने देखा बकरी ने एक बच्चा दिया अपना, है ना। जो बकरी वो बच्चा है, तो हम देखो क्या समझो ध्यान से कि उस बकरी को हमने नाम तो नहीं दिया था, वो धरती में पहली बार आई थी बकरी, तो हमने क्या किया, उस बकरी का जब तक उसका नाम नहीं था वो बकरी थी। जैसे घर पे कुत्ते होते हैं, हम बोले कुत्ता कुत्ता कुत्ता, सारे तो सारे लाइन से कुत्ते डॉगी तो होते हैं गलियों में, है ना। मगर कोई आपने देखा होगा, कोई अपने घर के अंदर जब डॉगी पालता है तो उसका बकायदा नाम रखता है, जैकी, बहुत सारे नाम अलग नाम होते हैं, है ना, सब मतलब रहता है। तो मतलब क्या है, जब तक उसका नाम नहीं रखा गया, जब भी कोई चीज़ का नाम नहीं रखा गया वो मेरे लिए क्या है, कॉमन नाम। तो याद रखना, जब तक किसी चीज़ का नाम नहीं रखा गया वो मेरे लिए क्या कराएगी, कॉमन नाम। मैंने बोला ये चेयर है आपकी, चेयर सारी है, मैंने कंपनी जोड़ दी, जैसे मैंने बोला अशोका, मैंने बोला कि आप कहीं मार्केट में जा रहे, बोला कि अशोका की चेयर लेके आना, आप उसका नाम जोड़ दिया, चेयर क्या होनी है, अशोका कंपनी की होनी चाहिए, मैंने कंपनी का नाम जोड़ दिया कि ऐसा करना, चेयर तो बहुत सारी, कौन सी चेयर लेके आऊँ, तो बोला मैंने बोला अशोका कंपनी के लिए, तो उसका नाम रख दिया। मतलब दुनिया में जब भी कोई चीज़ पहली बार आई, आप बोलोगे टेबल, वो भी अपने आप में बोलोगे टेबल, हर चीज़ में आएगी, याद रखना, मैं इसलिए टेबल इसमें नहीं लिखूंगा। तो दुनिया में हर चीज़ जिसका नाम नहीं रखा गया, याद रखना, दुनिया में हर चीज़ जिसका नाम नहीं रखा गया उसके लिए क्या आया, कॉमन नाम। आप समझो ध्यान से, आपने क्या किया, बकरी आई तो बकरी भी तो दुनिया में आई, तो आपने क्या किया, बकरी बुला लो, उसका नाम तो नहीं रखा गया। जैसे इसको बकरी बुलाते हो वैसे उसको भी बकरी बुलाओगे, जैसे इस डॉग को डॉगी बुलाते हो वैसे उस वाले डॉग को भी डॉगी बुलाओगे, मतलब जिसका जो नाम रख दिया, है ना। आप देखो ये नाम नहीं रखा गया, कॉमन नाम मतलब उसका नाम नहीं रखा है, मैं इसे याद करने के लिए नाम नहीं रखा है ताकि याद रहे, इसका नाम नहीं रखा। अब नाम तो कोई, अब बोला गर्ल, गर्ल किसी का नाम है,
लड़की किसी का नाम है? नहीं ना। लड़की की जाति है, पूरी क्लास है। लड़का किसी का नाम है? नहीं ना। अब मैंने क्या किया, इस बकरी का नाम रख दिया। मतलब आपको गांव में इतनी पसंद आई, छोटी सी बकरी थी, आपको इतना पसंद आई, जैसे मैंने बोला था मेरी भैया की लड़की ने नाम रख दिया, उसका मुन्नुआ रख दिया था। तो यहाँ मतलब, तो जब भी आप किसी चीज़ का नाम रखोगे, नाम रख दोगे ना कोई चीज़ का, तो आप उसे क्या बोलोगे? हाँ, ओनली मी। ऐसे कोई शॉर्टकट में लिखवा रहा हूँ, नाम नहीं लिखवा रहा। जब भी उसका नाम रख दिया जाए, आप जब कोई चीज़ का नाम, मान लो आपने इसको नाम रख दिया जैकी रख दिया, नाम मन कर बात करो, इसका समझने के लिए बता रहा हूँ। इसका नाम मैंने क्या रख दिया? इसका नाम मैंने, समझ लो, ध्यान से रखो कि मैंने इसका नाम क्या रखा? जैकी रखा, है ना। तो देखो अभी तक ये क्या था? कॉमन नाम था, तो इसका कुछ नाम नहीं था, मैंने बकरी का कोई नाम नहीं रखा था। मैं जैसे मैंने बोला नहीं, चलो इसका नाम मैं ऐसा करता हूँ, जैकी रख देता हूँ। जैसे मैंने इसका नाम जैकी रखा, तो जैसे इसका नाम है, जैसे कोई चीज़ का नाम आ जाएगा मेरे लिए क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाम। याद रखना, जैसे किसी का नाम आएगा वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाम। जैसे राम, जैकी, नाम तो कोई भी होता है ना, जैकी, जैकी हो गया, राम हो गया, जितना भी कोई भी नाम हो गया। जैसे मैं बोलूँ दिल्ली, किसी जगह का नाम ही तो है, नाम तो है ना कोई चीज़ का। मैंने बोला इंडिया, इंडिया में जो नाम है ना एक, मैंने अगर कंट्री बोला होता, कंट्री मतलब देश बोला होता, तो देश तो भैया, देश तो कोई, देश के मेरे लिए क्या कॉमन नाम है, क्योंकि अभी तो कोई नाम ही लगा। देश तो सभी है, अमेरिका भी एक देश है, इंडिया भी एक देश है। मत जैसे मैंने चीज़ का नाम रख दिया, मैंने बोला अमेरिका, एक नाम अगर तो मेरे क्या हो गया? प्रॉपर नाम। जैसे चीज़ का नाम रख दिया, मैंने बोला इंडिया, इंडिया अपने आप में एक नाम रख दिया, तो मेरे लिए क्या हो गया? वो प्रॉपर नाम। जैसे चीज़ का नाम रखूँगा उसके लिए क्या हो गया? प्रॉपर नाम। जैसे जब तक उसका नाम ही रखा मेरे लिए क्या आएगा? कॉमन नाम। अब ध्यान देना, एक बकरी थी, जब पैदा हुई, जब तक उसका नाम लेता वो मेरे लिए क्या करे? कॉमन नाम। जैसे मैंने उसका नाम रख दिया वो मेरे लिए क्या करे? प्रॉपर नाम। आप समझ जाए, कलेक्टिव नाम। आप कलेक्टिव नाम क्या है? मैंने बोला था बकरी का जो आपको पसंद है वो तो एक ही थी ना, बकरी तो बहुत सारी होगी। और जब भी कोई झुंड में हो, आप जैसे मैं बोलूँ, जब भी कोई झुंड में हो, झुंड में हो, तो झुंड में होने के लिए मतलब झुंड में आप जैसे झुंड में ये भी बोल सकते हैं, जब भी कोई झुंड में, ऐसे बोल दो, इकट्ठा, अब जब भी कोई इकट्ठा हो मतलब क्या है? अगर मैंने बोला इसके अंदर क्या है, उसका नाम ही रखा था, जैसे मैंने नाम दिया मेरे प्रॉपर नाम होगी। अब इसके अंदर बकरी चरने के लिए जा रही है खेत के अंदर, है ना, तो अब वो झुंड में तो जाएगी। ये तो नहीं होगा एक बकरी उधर भागी, दूसरी इधर भागी, तीसरी वापस घर में लौट जाएगी कि मैं तो जा रही, मुझे शर्म आ रही है, बाहर जा रही है ना, तो घर पे रहेगी, है ना। तो मतलब क्या है? कलेक्टिव नाम मतलब झुंड में रहेगा। तो जब भी वो सब इकट्ठा रहे, अब जैसे मैंने बोला आपसे, मैंने बोला आप लोगों को क्लास में, आपकी क्लास के अंदर जाके जब भी आप स्कूल में पढ़ते हो तो क्लास में कितने सारे स्टूडेंट होते हो? बहुत सारे, अप्रॉक्स 60 से स्टूडेंट होते हैं, 60 के आसपास स्टूडेंट होते हैं क्लास के अंदर। तो आप 60 में स्टूडेंट जो आसपास क्लास में होंगे वो क्या करेंगे? मैं सबको बकायदा बोलूँगा आप भी स्टूडेंट हो, आप भी स्टूडेंट हो, आप भी स्टूडेंट है ना, सबके बोलूँगा ऑल ऑफ स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट। अब सारे स्टूडेंट का मतलब क्या है? एक विद्यार्थी कि सारे विद्यार्थी, जितने क्लास के अंदर सारे बैठे ना, तो मतलब वो सारे जब झुंड में होंगे तो मैं बोलूँगा, जैसे मैं बोलूँगा क्लास, मैं बोलूँगा पुलिस, मैं बोलूँगा आर्मी, मैंने बोला डॉक्टर। अब मैंने बोला यार, मैंने बोला क्लास, क्लास मतलब एक ही क्लास है, क्लास तो सही, अभी स्कूल में तो कई सारी क्लास होती है। पुलिस, अब पुलिस का मतलब क्या है? एक पुलिस है जो बगल में बैठी है। अब मैं बोलूँगा जल्दी भागो अंदर, अब बाहर, आप जैसे लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन में आप क्या करें, जगह में लोग घूम रहे थे, है ना, तो पुलिस वाले अंदर आते हैं, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। पुलिस का मतलब एक पुलिस है, सारे पुलिस होते हैं। अब हमेशा कैसा सब एक पुलिस तो बोलते नहीं है, आप बोलते हैं कि क्या नाम है, पुलिस आ गई, पुलिस का मतलब है पुलिस आ गई। पुलिस तो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो अब आ गए आर्मी, आर्मी का मतलब क्या था? एक आर्मी का मतलब पूरा एक तो नहीं होता, आर्मी मतलब बहुत सारे सोल्जर हो गए, तो वो भी मेरे लिए क्या हो गया? मैंने बहुत सारे सोल्जर को मैंने क्या किया, एक वर्ड बता दिया आर्मी। डॉक्टर, डॉक्टर एक तो नहीं होता, मैंने बोला सारे डॉक्टर को बोलो, मैंने डॉक्टर बोल दिया। अब वो डॉक्टर का जैसे मैं नाम रख दूंगा, जैसे मैंने बोला
अगर मैंने यहाँ पे ले लूँ डॉक्टर, अगर मैंने डॉक्टर नाम ही रखा था मैंने इसका, और जैसे डॉक्टर मैंने बोला डॉक्टर रमेश, तो किस में आएगा? जैसे वहाँ बोला मैंने डॉक्टर, तो डॉक्टर मैंने किया सब तो एक ही साथ में, कोई अलग तो है नहीं। मैंने जैसे बोला डॉक्टर, कोई दिक्कत नहीं, उसका नाम रखा, मैंने जैसे बोला डॉक्टर रमेश, जैसे मैंने उसका नाम रख दिया वो कितना आएगा? प्रॉपर नाम में। जैसे मैंने इसका नाम रखा तो मीन्स क्या है, ये भी मेरे डॉक्टर भी अपने आप में क्या हो गया एक, जब भी मैं सबको इकट्ठा एक वर्ड में, बहुत सारे लोगों को सिर्फ एक वर्ड में बोलूँ, पुलिस को बहुत सारे पुलिस को मैंने बोला पुलिस, आर्मी बहुत सारे सोल्जर को मैंने सिर्फ एक वर्ड बोला आर्मी, तो मेरे लिए क्या हो गया ये? तो मीन्स क्या है, आपकी बकरियां लाइन से जा रही चरने के लिए, तो आप क्या बोलोगे? बकरी, बकरी नहीं तो बोलो बकरियां बोलोगे, सबको नहीं बोला ये बकरी उधर मत भाग, ऐसा तो नहीं बोलोगे, बकरी उधर मत भाग, ये बकरी उधर मत भाग, है ना, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। मीन्स क्या है, सबको बोलोगे क्या नाम, सबको सबको तो बकरी बुलाओगे ना, बकरियां, है ना, सबको बकरियां, मतलब क्या सारी बकरियों का आपने बोला बकरियां, सबको मिला के बोला। मीन्स क्या है, जब भी सबको मिला के एक वर्ड में बोलूंगा तो मैं से क्या बोलूंगा? कॉलेक्टिव नाउन। अभी कंफ्यूजन होगी, आप देखो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा। अब क्या हुआ, आपको बहुत ज़्यादा, जब मैंने पढ़ा था बच्चा, बकरी का बच्चा आपको बहुत अच्छा है ना, इतना प्यारा आपने उसका नाम भी रख दिया, मनुआ रख दिया, जैके रख दिया, जो भी मन का बोलो। अब क्या हुआ, घर में शादी पड़ी, समझे ध्यान से, घर में शादी पड़ गई, है ना, इमरजेंसी में वो आ गए, क्या बोलते हैं, इमरजेंसी में मेहमान आ गए, अब उन्होंने फरमाइश कर दी हम तो चिकन खाएंगे, मीट खाएंगे। आप मीट के लिए भैया आम बात है बकरी चाहिए, है ना, तो आप क्या किया भाई, ढूंढे आपकी बकरी हाथ में लग गई, है ना, चलने के तो उठा लाया आपकी बकरी घर पे, कोई बंदा क्या आपकी बकरी को उठा के ले आया, जो आपकी जब से पसंदीदा बकरी थी, जिसका नाम आपने जैकी रखा था, उसको उठा लाया, आप उसको उठा के अपने घर को ला के कट 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 काट दिया, है ना, देखो इसके मुंह में पानी आ रहा है ना, तो मटेरियल नाम में क्या होगा? अब देखो क्या हुआ, वो बकरी को हमने क्या किया, छोटे छोटे पीस में कट कर दिया। जब कोई कोई छोटे छोटे पीस में हम कट करते हैं तो मैंने क्या कहा था, मटेरियल नाम। मटेरियल नाम जैसे मैंने बोला आपको, छोटे छोटे भाग में बांटना। अब देखो छोटे छोटे भाग में बांटने का मतलब क्या है, जैसे मैंने छोटे छोटे पीस के बेचारा एक मनुआ से 1000 मनुआ हो गया, उसके कई पार्ट में बट गए, है ना, याद रखना। जब भी मैंने छोटे छोटे पार्ट में उसको बांटा तो मेरे नाम में क्या होगा, अब जैसे मैंने बोला, मैं एनिमल बोल सकता हूँ, यहाँ पे एनिमल बोल सकता हूँ, एनिमल कोई से भी होता है, आप एनिमल ये भी नहीं बोलूँगा कि क्या नाम है, बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं, एनिमल ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं अगर आपसे बोलूँगा वुड, वुड मीन्स होता है लकड़ी। अब लकड़ी को मैं काट के कभी इसका चेयर बनाता हूँ, कभी टेबल बनाता हूँ, कभी क्या बनाते हैं ना, तो लकड़ी को काटते हैं। अब देखो मटेरियल है, उसकी कुछ जगह घेर रही है याद रखना, तो वुड हो गया लकड़ी, ऐसे आपका हो गया आयरन, आयरन मीन्स लोहा, लोहे से भी हम छोटे पीस में काटते हैं और उसको क्या करते हैं, क्या नाम है, उसकी भी जगह कुछ ना कुछ चीज़ें बनाते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी, ठीक है ना। आप समझना ध्यान से। अब लास्ट वाला समझो, आप रो रहे हो घर पे, आपकी बकरी चोरी हो गई, है ना, आपके बगल वाले ने चोरी की थी, पता नहीं चला, आपके बगल वाले ने चोरी की थी, पता नहीं चला, आपके घर में मेहमान स्पेस से चोरी कर लिया, है ना। अब आपका एब्स्ट्रैक्ट नाम क्या करेगा, आप घर पर रो रहे हो तभी क्या नाम है, और उधर आपकी बकरी बन रही है, अरे हमारे पकड़ रही है ना, छोटे पीस में हो गए तब कट के वगैरह पकड़ रही है, आप रो रहे हो तो उसकी स्मेल आई आपके कान में, कहीं तो चिकन मीट बन रही है आती है ना स्मेल, जब बनता है घर में, जैसे मैं तो नहीं खाता इसलिए मुझे तो पसंद नहीं है, पर जो खाता होगा जिसको पसंद है वो घर में ऊपर भी बैठा है, उसकी स्मेल ऊपर तक पहुँच जाती है, देखा आप आज तो मैंने बना लिया, अच्छा है ना। तो मीन्स क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाम का मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे सिर्फ महसूस करते हैं। आप बताओ वो जो स्मेल आ रही है, वो सॉरी स्मेल नहीं, फ्रेगनेंस आ रही है, खुशबू जो आ रही है आपके पास, वो जो खुशबू आ रही है, वो जो आपके नाकों में खुशबू गई, आपकी जो नाक में खुशबू गई, वो खुशबू को आपने देखा, ये खुशबू आ रही है, मैंने सब पकड़ लिया, अब मैं अपने पास ही रखूँगा, है ना, ऐसा तो नहीं कर रखा ना। मीन्स क्या, वो दिखाई दिया आपको, वो जो फ्रेगनेंस उसकी जो आ रही है, जो कटने के बाद जो पकता है तो उसके बाद क्या नाम है, जो उसकी खुशबू निकलती है वो आपके नाकों तक आई, तो खुशबू क्या दिखाई देगी आपको, सिर्फ आपको महसूस हुआ ना। तो मीन्स क्या है, ये दिखाई नहीं देगी, सिर्फ आपको महसूस होगा। नहीं देगा, केवल महसूस होगा। देखो तो पानी आ रहा है,
तो मीन्स क्या है, ये दिखाई नहीं देगा, महसूस होगा। अब महसूस कैसे होगा? अब जैसे अगर मैंने आपसे बोला खुशबू, जिसे बोलते हैं फ्रेगनेंस, खुशबू आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। अब इसके बाद आपने बोला फीलिंग, भाव, जो आपकी फीलिंग है, जो आपका भाव, कभी खुशी होती है कभी नहीं। आप बोलो लाफ, हंसना, आप लोगों को भी हंसना दिखाई देता है, कैसे बोल दिया, वो दांत चियार के हंसना दिखाई देता है उसका। अब तो मास्क के अंदर दिखाई देता कौन हंस रहा कौन बोल रहा है, पहले तो दिखाई देता था ना। तो आप पहले बताओ, हंसना, आप देखिए ये हंस रहा है, जैसे इसके दांत दिख रहे हैं, नोटिस करो, इसके बच्चे के दांत दिख रहे हैं, वो आने छुपा दिया इसने, है ना। तो अब क्या किया, इसके दांत दिखे, अब आपको पता कैसे चला कि ये हंस रहा है? हाँ जी, अगर मैं पूछूंगा आपसे, आपको कैसे पता चला ये हंस रहा है? तभी आपको पता चले ना वो हंस रहा है। अगर उसके दांत नहीं दिखता आपको पता चलता वो हंस रहा है। अगर पता चला ये रो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा ये रो रहा है? आपको मतलब क्या है, बेसिकली आपको फील होगा, उसकी आंखों को देख के फील होगा कि हाँ ये रोने वाला है, ये हंस रहा है। अगर मैं बोलूँगा वो भाग रहा है, तो भाग रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा वो भाग रहा है? आपने क्या देखा होगा उसको? दौड़ रहा होगा, हमें महसूस कैसे हुआ वो दौड़ रहा है? हमें उसका दौड़ना दिखाई दे रहा है? हमने बता वो बस तो पैरों की स्पीड तेज है, तो हमने नाम दे दिया दौड़ना, हमने जब नाम दे दिया उसका दौड़ना, मतलब क्या हमें दिखाई दे रहा वो क्यों क्या काम कर रहा है, हमें मतलब नहीं है, बस हमें पता चला वो तेज चल रहा है, मतलब दौड़ रहा है। हमें उसको पैर को देख के अंदर आएगा वो दौड़ रहा है, हमें ना तो पता चला वो अगर मानना वो रास्ते में बहुत उदास है, उसके पापा मम्मी पापा ने बहुत मारा है ना, वो घर पर खेलने चक्कर में उसने पढ़ाई नहीं की, उसको मम्मी ने बहुत मारा गिरा के, है ना। वो मुँह उदास हो तो बोला जा 2 किलो सामान ले, क्या करते, वो क्या मुँह उदास होकर जा रहा है। आप उसको मुँह को देख के क्या पता चलेगा वो रो रहा है हंस रहा है? आप क्या बोलोगे, उसका मुँह उदास होगा, पकड़ा हुआ होगा, सैड होगा, तो सैड आपको दिखाई देगा, उसका चेहरे को देख के अंदाजा होगे, आपको महसूस होगा वो चीज़ उदास है, दिखाई तो उसका चेहरा दे रहा है, वो उसमें उसको महसूस होगा आपको उदास है, उदास चेहरा, उसका मुँह लटका होगा, और क्या होता है उसकी आंखें भी लाल हो, रोया हो तो मारते थे जब कोई ज़्यादातर होगा उसकी आंखें के लाल जाती ना, तो उसकी आंखें भी लाल, मतलब इसमें क्या होगा, लाफ, रनिंग, रन मतलब हर चीज, ये सब आपको क्या होगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, समझ में आया? तो ठीक, अभी तक के लिए लिखना, जब भी कोई चीज का नाम रखा गया, सुनो, जब भी कोई चीज का नाम रखेंगे तो मेरे लिए नाम में रखा जाए, पहली बार कोई आएगा तो नो कॉमन नाउन, जब भी कोई चीज का नाम रखा गया प्रॉपर नाउन, जब भी कोई चीज का वो ग्रुप में है, समूह में, ऐसे बोलूँ समूह में, ऐसा बोल दो ग्रुप में, बोल दो ग्रुप, या बोल दो समूह, तो उसे मैं क्या बोलूँगा, क्वालिटी नाउन। अब वो छोटे छोटे पीस में कट हो गया, वो अब वुड होता है आयरन, जिससे कोई सामान बनता है, कोई भी चीज़ कट होकर कोई भी सामान बनता है ना, अब जैसे लकड़ी कटेगी तो उसकी चेयर बनेगी, बेड बनेगा, तो मैं से क्या बोलूँगा, मटेरियल नाउन। और जब भी उसकी सिर्फ हमें इसमें फ्रेगनेंस आएगी, मतलब सिर्फ महसूस होगा, दिखाई नहीं देगा, सिर्फ महसूस होगा, वो हंस रहा रोता, हम उसे क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना।